नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। जयपुर सचिवालय में आज दोपहर 12:30 बजे किसानों की कर्ज माफी को लेकर बैठक होगी, जिसमें आयोजना और सहकारिता विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार बनते ही कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन के बाद 23 मंत्री शुक्रवार को जिला प्रभारी बनाए गए। जिन मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाया गया उनमें सभी को सरकार के मंत्रालय में मंत्री का पद मिल चुका है। सरकार ने इस 10 मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी आज जोधपुर आएंगे, जहां वो प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे। गडकरी आज जोधपुर रिंग रोड के साथ कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गडकरी आज जोधपुर रिंग रोड के साथ 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 3 का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट की लागत 5,379 करोड़ रुपए है। आरसीए के ताले खुलने के साथ ही एक अरसे से लंबित संविधान संशोधन भी करा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरसीए के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर नए संविधान संशोधन को रजिस्ट्रार सहकारिता में से मंजूरी करा लिया गया है। जोधपुर में शुक्रवार को हस्तशिल्प उत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उत्सव का उद्घाटन किया। मेला स्थल पर सचिन पायलट के पोस्टर नहीं होने से पायलट गुट के नेता नाराज दिखे। शाही टेंट पैलेस ऑन व्हील शुक्रवार को 84 देशी विदेशी पर्यटकों को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां विदेशी और भारतीय पर्यटकों ने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग का भ्रमण किया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर मामले को लेकर बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने शुक्रवार को अजमेर दरगाह जाकर जियारत की और ख्वाजा की मजार पर अकीदत के साथ फूल पेश किए। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के बाहर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां भीकम चंद नाम का शख्स 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर तड़पता रहा। हालांकि बाद में उसे इलाज के लिए जयपुर भेजा गया। बूंदी में मानधाता बालाजी की बरसी के मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से भव्य मेले का आयोजन किया गया। विधायक अशोक डोगरा और सभापति महावीर मोदी ने मानधाता बालाजी की पूजा की। पाली के इतिहास में 5 जनवरी का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पाली जिले के गिरी सुमेल में इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन युद्ध में 40,000 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे। डूंगरपुर में जिला प्रशासन की ओर से छठा डूंगरपुर बर्ड फेयर 1 फरवरी को रणसागर तालाब पर आयोजित होगा। बर्ड फेयर के आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को बैठक आयोजित हुई। रतनगढ़ के अगुड़ा बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय में बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने वहां से डाक टिकट और कुछ पैसे चोरी कर रफू चक्कर हो गए। डूंगरपुर जिले सहित उदयपुर संभाग में वरिष्ठ अध्यापकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का संपन्न किशनलाल गर्ग स्कूल में हुआ। प्रदेश में सर्दी के सितम के बीच लेक सिटी उदयपुर में भी 2 दिनों से राहत है। नए साल के साथ ही उदयपुर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जिले में कम होती सर्दी से अब लोगों को भी राहत महसूस होने लगी। चूरू पुलिस ने एक लग्जरी कार के अवैध शराब बरामद किए हैं, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। खबरों के मुताबिक अवैध शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के शिव मंदिर के पास एक संदिग्ध युवक को पुलिस मटीला राठान ने गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से बीमार है और बीमारी से भटकते हुए यहां पहुंच गया है। भरतपुर के औ गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्थक सोसाइटी की ओर से रोजगार प्रेरक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कार्य सिखाया जा रहा है। पुष्कर के कानस गांव में अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सीकर जिला प्रशासन ने गोद ली गई 13 बालिकाओं को गर्म कपड़े बांटे। जिला कलेक्टर नरेश ठकराल ने इन बच्चियों को गर्म कपड़े और नए साल के मौके पर मिठाइयां बांटी। प्रदेश में सरकार परिवर्तन के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने और खुद के लिए 25% कोटा की मांग की है। टोंक जिला कलेक्टर पर इन्हीं मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कलेक्टर तक रैली निकाली। बीकानेर की एमएससी फाइनल की छात्रा अनु जैन ने केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए कार्टून का सहारा लिया है, जिससे
छात्र केमिस्ट्री और लैब का काम आसानी से समझ सकें। अनुराजकीय डूंगर कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं। चित्तौड़गढ़ के चांपीखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को एक विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। धौलपुर शहर के सरकारी अस्पताल में एक युवक ने चिकित्सकों के साथ गाली गलौज की। महिला चिकित्सक रेणु अग्रवाल के मुताबिक एक युवक ने इलाज जल्दी करवाने के लिए उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वाइन फ्लू रोग को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पवार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की और कहा कि सरकार स्वाइन फ्लू के लिए एडवांस लैब बना रही है। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके में दो पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव में सर्दी की वजह से एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान कैलाश चंद जैन परिजनों के मुताबिक कैलाश चंद शुक्रवार शाम खेत पर काम करने गए थे। सरपंच द्वारा फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में चार्जशीट पेश की गई। जोधपुर के लूड़ी पंचायत समिति के प्रधान नीरज कंवर के खिलाफ फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर प्रधान बनने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोटा में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरीश वर्मा ने जेके लोन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्राचार्य ने अस्पताल के आउटडोर इंडोर समेत वार्डों में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जालौर के रानीवाड़ा में कांग्रेस का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में कई नेता भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के नए कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने अपना पदभार संभाल लिया है। राजपुरोहित ने पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। कुलाय से झज्जू रोड का निर्माण कार्य अधूरा होने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है। बीकानेर में जिला कलेक्टर गौतम ने कलेक्ट्रेट ने विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहलावाड़ के झालापाटन में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से अवैध 10 किलो गांजा भी बरामद किया है। बीकानेर में कृषि विज्ञान केंद्र में रवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वामी केशवानंद राजस्थानी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा ने कहा कि किसान ऐसे योजनाओं का लाभ उठाएं। अवैध शराब के खिलाफ राज्य संबंध आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। नाथद्वार क्षेत्र में आबकारी विभाग ने 5 स्थानों में से 45 बोतल हथकड़ शराब समेत शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। सुजानगढ़ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने बीतासर पंचायत समिति के बीडीओ अकाउंटेंट को फटकार लगाई और कमीशनखोरी बंद करने के निर्देश दिए हैं। चूरू पीएसीएल निवेशकों का अनिश्चितकालीन धरना 9वें दिन भी जारी रहा। मांगों को पूरा करने के लिए निवेशकों के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। निवेशक जमा करवाई गई राशि ब्याज समेत दिलाने की मांग कर रहे हैं। जालौर के रानीवाड़ा में राजपुरोहित समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विधायक नारायण सिंह देवल के मुख्य अतिथि रहे। समारोह में राजपुरोहित समाज के 170 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। करौली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपोट्रा एसडीएम ने बैठक बुलाई। बैठक में बीएलओ अधिकारी और सुपरवाइजर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में अब सभी वर्गों को उसका मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब सभी वर्गों के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के शिवाजी नगर क्षेत्र में एक युवक ने पेट्रोल डालकर कपड़े की दुकान में आग लगा दी। आग से दुकान का दरवाजा और अंदर का कुछ हिस्सा नुकसान हुआ है। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में शुक्रवार को NH3 की सर्विस लाइन से अतिरिक्त अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें जेसीबी की मदद से अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। कई स्थानों पर स्थायी अतिक्रमण भी ध्वस्त किए गए। झालावाड़ जिला कलेक्टर श्री द्वारा सिहाग शुक्रवार को खानपुर उपखंड गए, जहां उन्होंने इलाके के बाघेर गांव के अटल सेवा केंद्र में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।
करौली के हिंडौन में सटोरियों को पकड़ने गई हिंडौन पुलिस के साथ सटोरिया और ग्रामीणों ने मारपीट की। सटोरियों ने पुलिसकर्मियों से मोबाइल और 10,000 की नकदी छीन ली और आरोपियों को भी छुड़ा लिया। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में युवा छात्रों ने सामाजिक संदेश दिया और पेंटिंग्स के जरिए कॉलेज की दीवार पर रंगों के मेल से मानवीय संदेश दिया, जिसमें भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, चाइल्ड लेबर और ब्लड डोनेशन जैसे थीम शामिल थे। जलदाय विभाग में पेयजल योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। करौली जिले के हिंडौन में जलदाय विभाग की पेयजल योजना में ठेकेदारों ने सरकारी अधिकारियों से साठ गांठ कर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। अलवर जिले के रामगढ़ में उपचुनाव के लिए बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीएसपी ने जगत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया। जगत सिंह ने बीजेपी को छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। धौलपुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों में विधानसभा चुनाव की रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से तलवारों, लाठियों और सरियों से जंग हुई, जिसमें एक पक्ष के 3 महिला समेत 7 लोग घायल हुए। रतनगढ़ के गांव नौसरिया की युवक की वेस्ट अफ्रीका में मौत हो गई, जब मृतक नारायण राज पुरोहित दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खेल रहा था, जहां पानी के बहाव की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। धौलपुर शहर के हुंडवाल नगर सहित आसपास की कॉलोनियों में जल भराव से कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। कॉलोनियों में चौतरफा जल भराव से आवागमन में भी काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता शहर का पैदल निरीक्षण कर जनता से शहर के हालचाल जाना और आमजन की समस्याओं पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोटा के नए संभागीय आयुक्त LN सोनी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और उसमें संभाग में चल रहे विकास कार्यों के साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। राजस्व मंत्री बनने के बाद पहली बार हरीश चौधरी बाड़मेर पहुंचे और जिला मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के उपखंड अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा में नया गांव ग्राम सेवा सहकारी समिति के सहायक व्यवस्थापक पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री मुकुट नागर और समिति अध्यक्ष राम गोपाल ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। अलवर के बहरोड इलाके में अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। डूंगरपुर के करौली गांव में बीती रात चोर एक मकान से लाखों रुपए के आभूषण चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में महिला सुपरवाइजर की सीधी भर्ती को लेकर हंगामा हो गया। निजी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल को बैठक से अधिकारियों द्वारा बाहर जाने को कहने कहा, अधिकारी आक्रोशित हो गए। भरतपुर के झोरोल गांव में 12 वर्षीय बालक की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। टोंक की मालपुरा नगर पालिका में सपना टेमाड़ी के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया और जिला कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। करौली के जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने कलेक्ट्री का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही व्यवस्था सुधार के अधिकारियों को निर्देश दिए। टोंक के मालपुरा स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में भेड़ों की उन्नत नस्लों के प्रदर्शन के साथ उत्पादों का भी प्रदर्शन किया। दौसा जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले की गतिविधियों का फीडबैक लिया, वहीं सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। अजमेर के फायसागर रोड इलाके में साकार जैन नाम के नाम 96,000 रुपए का बिल आया है और भुगतान नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया। दौसा में होमगार्ड के जवानों ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। होमगार्ड के जवानों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। अजमेर के देवनगर इलाके में गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म को हटाने को लेकर जिला कलेक्टर पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मौके की स्थिति जानने का आग्रह किया। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी निरोधक दल ने संयुक्त कार्रवाई की और शहर के कई जगहों में 5 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया।
सीकर के राजनगर में चोरों ने एक मकान से करीब 25,000 नगद सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी बाटा जंग में 3 युवक और गंभीर हो गए, जिनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में आकाशवाणी के फार्म हाउस पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। फार्म हाउस पर काम करने वाला एक चौकीदार फिलहाल गायब बताया जा रहा है। भरतपुर के झारोली गांव में अवैध रूप से शराब बेचने का विरोध करने पर गांव के ही कुछ बदमाशों ने एक किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर नदबई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। रतनगढ़ के अगुड़ा बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय में बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने वहां से डाक टिकट और कुछ पैसे चोरी कर रफूचक्कर हो गए। सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में देर रात कच्चे मकान में आग लगने से एक 1.5 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के दौरान बच्चे की मां पानी भरने के लिए गई हुई थी। चूरू पुलिस ने एक लग्जरी कार से अवैध शराब बरामद की है, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर 7 बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है जो मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और उसकी पहचान में जुटी हुई है। कोटा में थेगड़ा के शिव सागर इलाके में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया। चोरों ने यहां से एक नकदी और सोने चांदी का सामान पार कर लिया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजसमंद की भीलवाड़ा बाईपास रोड पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को शुरू करवाया। अलवर की भिवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन और भाजपा के टिकट पर तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़े संदीप दायमा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। दायमा पर चुनाव में सपोर्ट नहीं करने पर जिम संचालक को बुलाकर उसकी पिटाई करने का आरोप है। उदयपुर में जिला कलेक्टर के बाहर करीब 200 से अधिक छात्रों ने व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्हें गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह को लेकर दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले सहित उदयपुर संभाग में वरिष्ठ अध्यापकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का संपन्न किशन लाल गर्ग स्कूल में हुआ। उदयपुर में तेंदुपत्ता यूनिट की नीलामी प्रक्रिया आयोजित हुई। प्रक्रिया में 3 तेंदुपत्ता यूनिट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से 61 यूनिट्स के ऊपर बोलियां लगी। प्रदेश में तेज सर्दी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में बदलाव दिख रहा है। सर्दी का सितम हाड़ौती में जारी है। कोटा सहित बारां, बूंदी और झालावाड़ जिले में तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में रणथंभौर में शिफ्ट की गई बाघिन MT1 अब एलेक्सोर से बाहर आकर खुले जंगल में प्रवेश कर गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर इस मामले की आपराधिक जांच करेगी और जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और ड्रामा करती रही। इससे पहले राफेल मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में न सिर्फ कांग्रेस के सवालों के सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिए, बल्कि उस पर कई तीखे हमले भी किए और दावा किया कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बोफोर्स की वजह से आपकी सरकार गई थी, राफेल की वजह से मोदी फिर सत्ता में आएगी। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो डील को लटकाए रखी, क्योंकि उसे इसमें पैसे नहीं मिले और राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज की। लोकसभा में राफेल पर अपने करीब 2.5 घंटे के जवाब में सीतारमण ने कांग्रेस पर लगातार झूठ बोलने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहे मोदी ने मणिपुर में 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही 4 अन्य योजनाओं की आधारशिला रखी।
पीएम ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों में रुके प्रोजेक्ट की चर्चा की और एनडीए सरकार में हुए विकास कार्यों के बारे में बताया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है और अब मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। 10 जनवरी से पहले इस मामले के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा और अब नई बेंच ही ये तय करेगी कि क्या ये मामला फास्ट ट्रैक में सुना जाना चाहिए या नहीं। वहीं हिंदू महासभा के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को इस मामले को सुनेगा, तब तक नई बेंच का गठन कर लिया जाएगा। प्रदेश में 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 21 जनवरी से शुरू हो सकता है। सत्र से पहले राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ होगी। वहीं सदन के अंदर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार बनते ही कई बड़े फैसले लिए हैं। शुक्रवार को 23 मंत्री जिला प्रभारी बनाए गए। बता दें कि जिन मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाया गया उनमें सभी को सरकार के मंत्रालय में मंत्री का पद मिल चुका है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर पर सरकार गंभीर है। अजमेर दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। प्रदेश में स्वाइन फ्लू सितम ढा रहा है। पिछले 3 दिन में स्वाइन फ्लू से 3 मौतें हो चुकी हैं। कोटा में स्वाइन फ्लू के 2 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 44 नए पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं जल संसाधन नितिन गडकरी आज जोधपुर आएंगे, जहां वो प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे। गडकरी आज जोधपुर रिंग रोड के साथ कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गडकरी आज जोधपुर रिंग रोड के साथ 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 3 का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट की लागत 5,379 करोड़ रुपए है। चूरू के सालासर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बैंक डकैती को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक शोभासर गांव के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक में हथियारों के साथ घुसे इन बदमाशों ने बैंक कर्मियों से मारपीट की और बैंक चेस्ट में रखे 8,67,000 रुपए लूट लिए। एक्टर नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर विवादित बयानों की चलते चर्चा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का एक कैंपेन वीडियो सामने आया है, जिसमें वो संविधान आजाद भारत की बात कर रहे हैं और दावा करते नजर आ रहे हैं कि भारत में धर्म और के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर एक्टर इमरान हाशमी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अभी वो जो महसूस कर रहे हैं उसके मुताबिक अपने देश में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।